नमस्कार। बांग्लादेश में चल रही अस्थिरता और हिंदुओं पर हो रहे उत्पीड़न के कारण भारत बांग्लादेश के संबंधों में जो बुरी तरह प्रभावित हुए हैं वो सबको दिख रहे हैं। इस बीच इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार और भी तेज हो गया है। बांग्लादेश के पुलिस प्रशासन से किसी भी प्रकार का सहयोग न मिलने के कारण वहां के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय दहशत में है। इसी दौरान भारत विरोधी नारे लगाकर बांग्लादेश की जमात और अन्य कट्टरपंथी संगठनों ने सांप्रदायिक हिंसा को और बढ़ावा दिया है। हिंदुओं पर हमला करना महंगा पड़ेगा, बांग्लादेश को चेतावनी। इस स्थिति में नई दिल्ली भी चुप नहीं बैठा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर कड़ा संदेश दिया है। इसके जवाब में बांग्लादेश में यूनिस की अंतरिम सरकार समर्थित कट्टरपंथी गुट और आक्रामक हो गए हैं। इन गुटों ने सुनियोजित तरीके से हिंदुओं पर टारगेट किलिंग शुरू कर दी है। कई मंदिरों में तोड़फोड़ हो रही है, जिससे वहां का हिंदू समुदाय भयभीत हो जाए, यानी कि डर जाए। बांग्लादेश सीमा पर भारतीय सेना की भारी तैनाती। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारत ने वैकल्पिक उपायों पर विचार करना शुरू कर दिया है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने असम और मणिपुर के पास बांग्लादेश सीमा पर भारी संख्या में सेना यानी कि इंडियन आर्मी तैनात कर दी है। बताया जा रहा है कि चट्टग्राम जिले के पास की जो सीमा है, बॉर्डर है, वहां पर लगभग 35,000 सैनिकों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही सीमा पर पिनाका गाइडेड मिसाइल भी तैनात की गई है, जिसकी रेंज 70 से 75 किलोमीटर है। जरूरत पड़ने पर मिसाइल परमाणु हथियार भी ले जाने में सक्षम है। इतिहास में पहली बार बांग्लादेश सीमा पर इतनी बड़ी संख्या में भारतीय सेना की तैनाती ने यूनिस सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। भले ही आधिकारिक रूप से इस चिंता को स्वीकार ना किया गया हो, लेकिन उनके बयान और हरकतों में डर साफ झलक रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक का खतरा। बांग्लादेश के भीतर भारतीय सेना की इस तैनाती को लेकर वहां के मीडिया में जोरदार चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी और म्यांमार पर भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के उदाहरण दिए जा रहे हैं। हालांकि कई विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जैसे बड़े देश के लिए बांग्लादेश जैसे छोटे और कमजोर देश पर सैन्य बल का उपयोग करना मुश्किल है। लेकिन स्थिति और बिगड़ने पर भारतीय सेना की तैयारियों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट संकेत दिए हैं। चिन्मय दास मामले पर भारत सतर्क। हाल ही में इस्कॉन सन्यासी चिन्मय दास की गिरफ्तारी और हिंदू उत्पीड़न के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बैठक में बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई गई। इसी के तुरंत बाद राजनाथ सिंह का बयान कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सीमा पार कर भारत आने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जिससे वहां का हिंदू समुदाय बेहद कठिन परिस्थितियों में है। इसी माहौल में सोमवार को सन्यासी चिन्मय दास की अदालत में फिर सुनवाई होगी। उनके खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज का अपमान और हिंसा का बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। पहली बार उनकी जमानत खारिज हो चुकी है और अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं। अब इसके बाद आपको एक और जरूरी एंगल है जो बता देते हैं, जिसमें बांग्लादेश में पाकिस्तान का नया खेल बेनकाब हो गया है और जिसमें हिंदुओं को निशाना बनाने की जो साजिश थी वो तेज हो रही है, ये भी बताया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले और उनके खिलाफ हिंसा की घटनाएं अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय बन गई हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट में दावा किया गया कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी गुटों को पाकिस्तान की फौज और आईएसआई से सीधा समर्थन मिल रहा है। ये गुट बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाकर दंगे भड़का रहा है। पाकिस्तान से आया हथियारों का जहाज। 11 नवंबर को पाकिस्तान से एक जहाज बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पहुंचा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जहाज में मशीन गन, बम बनाने का सामान और अन्य हथियार लाए गए। इतना ही नहीं, इसके जरिए करीब 100 प्रशिक्षित
आतंकवादियों को भी बांग्लादेश भेजा गया। ये जहाज एक चीनी कंपनी के माध्यम से भेजा गया था। पाकिस्तान और बांग्लादेशी सेना की गुप्त बैठकें। एक मीडिया संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के सेना प्रमुख और पाकिस्तान के उच्चायुक्त के बीच नवंबर में 3 गुप्त बैठकें हुई हैं। इन बैठकों में हिंदू विरोधी हमलों को लेकर रणनीति तैयार की गई। दस्तावेज बताते हैं कि इन बैठकों के दौरान कट्टरपंथी गुटों को समर्थन देने और उनकी ताकत बढ़ाने पर चर्चा हुई है। पाकिस्तान का मकसद और भारत पर असर। रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी गुटों से संपर्क कर उन्हें हथियार और पैसा भेजने की योजना बनाई जा रही है। बांग्लादेश में हिंदू होना बना गुनाह। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि बांग्लादेश में हिंदू होना अब खतरे से खाली नहीं है। वहां के हिंदू अपनी धार्मिक पहचान छुपाने के लिए मजबूर हो गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति बांग्लादेश में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन की ओर इशारा करती है। अब इस तरह से बांग्लादेश के साथ मिलकर पाकिस्तान साजिश रच रहा है, लेकिन शायद वो ये नहीं जानता कि भारत की सेना तैनात हो चुकी है। भारत से पंगा लेंगे तो सर्जिकल स्ट्राइक होना तय हो सकता है, क्योंकि हिंदुओं की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और खबरवती को ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।